एक जगह बटोगे तो कटोगे, दूसरी जगह हरिजन शब्द का इस्तेमाल। बटेंगे तो कटेंगे। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए। योगी आदित्यनाथ के ये दो भाषण आजकल वायरल हैं। योगी आदित्यनाथ का हिंदू एकता पर दोगलापन देखिए, बाबा साहब का हिंदू एकता पर क्या रुख था, वर्तमान की हिंदू एकता पर बाबा साहब क्या लिखते हैं। पहले भाषण में योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद उनकी घोर निंदा की जाती है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही जम के उनकी निंदा करते हैं। पर योगी इस भाषण में और क्या क्या बातें बोलते हैं उसको भी एक बार सुन लीजिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। योगी के इस भाषण में क्या क्या बातें समझने लायक हैं, एक एक लाइन से समझते हैं योगी क्या कहते हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना बांग्लादेश में क्या हुआ, वो गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। अब ध्यान लगाओ और देखो, एक रहोगे नेक रहोगे तक योगी की बातों में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बात बटोगे तो कटोगे पर आती है और उसके ठीक बाद बांग्लादेश का जिक्र आएगा तो आपको समझ आएगा कि एक होने की बात बहुसंख्यक धर्म यानी हिंदुओं से कही जा रही है, जबकि अल्पसंख्यक धर्म यानी मुसलमानों को नफरती दिखाया जा रहा है और उनसे बचने की सलाह दी जा रही है। यानी पहली वीडियो में योगी हिंदुओं से एक होने की बात कर रहे हैं, साथ में उन्हें डरा भी रहे हैं कि हिंदू खतरे में हैं। यहाँ हिंदू होने का मतलब है चारों वर्ण और दलित यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित, इन सभी की एकता। पर क्या योगी खुद इस एकता में विश्वास करते हैं? इसके लिए दूसरी वीडियो देखिए जहाँ योगी हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। बताइए, है ना दोगलापन? मतलब जब राजनीतिक लाभ अनुसार 80-20 करने की बात आएगी तब आप हिंदू वरना हरिजन। एक बार ध्यान लगाइए और सोचिए। यहाँ योगी बता रहे हैं कि कैसे वो एक हरिजन बस्ती में गए। इस बात से हम साफ रूप से समझ सकते हैं कि कैसे योगी एक जगह दलितों और हिंदुओं में एकता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दलितों को हरिजन कहकर गाली दे रहे हैं और उन्हें अलग दिखा रहे हैं। क्या यही है हिंदुओं की तथाकथित एकता? सबसे पहले मिस्टर गांधी ने हरिजन शब्द दलित समाज को दिया। वैचारिक रूप से योगी आदित्यनाथ गांधी के समर्थक नहीं हैं, पर जब बात दलितों की आती है तो वो भी गांधीवादी बन जाते हैं। हरिजन शब्द शुरू से ही विवादित रहा और SC/ST समुदाय के लोगों ने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया। इसका निरंतर विरोध होता रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस शब्द का पुरजोर विरोध किया। इस विषय पर मेरी अगली वीडियो जरूर देखिए जिसपे मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। दरअसल हरिजन शब्द पर तो बैन लगा हुआ है। 1982 में केंद्र की सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया और बताया कि सरकारी कामकाजों में हरिजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सर्कुलर सभी राज्यों की सरकारों और दफ्तरों में लागू करने के आदेश थे, पर इसका पालन आज तक ठीक से नहीं किया गया। बल्कि 2017 में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में हरिजन शब्द को अपमानजनक बताया और इसके इस्तेमाल पर कार्रवाई करने की बात कही थी। खैर, फिलहाल बात करते हैं सो कॉल्ड हिंदू एकता के बारे में। यहाँ हमने समझाया कि हिंदू एकता एक काल्पनिक चीज़ है, चुनावों और हिंसा के समय इस्तेमाल की जाती है। इस मुद्दे पर बाबा साहब भी इसी बात को दर्शाते हैं। बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं, हिंदुओं के लिए उनकी जाति ही जनता है, उनका उत्तरदायित्व अपनी जाति तक सीमित है, उनकी निष्ठा अपनी जाति तक सीमित है, गुणों और निष्ठा का आधार भी जाति है, हिंदुओं की सहानुभूति भी जाति तक सीमित रहती है। यहाँ बाबा साहब साफ दिखा रहे हैं कि कैसे हिंदुओं में जाति ही एकमात्र तत्व है जो एकता स्थापित करता है, परंतु यह जातिगत एकता होती है, सिर्फ जाति के अंदर की एकता। यहाँ तक बाबा साहब ने समझाया कि हिंदुओं में जाति के आधार पर बिखराव है। आगे बाबा साहब हिंदुओं की एकता पर लिखते हैं, सिखों और मुसलमानों में एकता एक सामाजिक तत्व है जो उनको भाई भाई बनाता है, वहीं हिंदुओं में एकता का कोई तत्व नहीं है।
कोई हिंदू एक दूसरे को अपना भाई नहीं मानता और यह अंतर जाति प्रथा के कारण है। जब तक जाति प्रथा रहेगी, हिंदुओं में संगठन नाम की बात नहीं होगी। यहाँ बाबा साहब साफ समझाते हैं कि हिंदू धर्म में एकता स्थापित करना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदू धर्म आज भी जातियों में बटा हुआ है, अर्थात हिंदू टर्म काल्पनिक एकता के लिए इस्तेमाल किया गया और आज भी किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म का किसी भी धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ बाबा साहब साफ समझाते हैं कि हिंदू एकता स्थापित करना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदू धर्म आज भी जातियों में बटा हुआ है, अर्थात हिंदू टर्म काल्पनिक एकता के लिए इस्तेमाल किया गया और आज भी किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू टर्म का किसी धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है और यही कारण है कि आजकल आपको इन लोगों की शब्दावली में हिंदू शब्द से ज़्यादा सनातन शब्द भी दिखेगा। अब तक हम समझ चुके हैं कि हिंदू एकता लाना बड़ा मुश्किल काम है। जब तक जाति व्यवस्था है तब तक ऐसा संभव नहीं है। जब तक दलित और सवर्ण जाति के लोगों के घर एक मोहल्ले में पूरे देश के अंदर नहीं बन जाते, तब तक तो बिल्कुल नहीं। अर्थात हिंदू एकता चुनाव और हिंसा के समय काल्पनिक रूप से बनाई जाने वाली एक चीज़ मात्र है। जो व्यक्ति चुनाव के समय हिंदू होता है लेकिन आगे जाकर उसकी जाति की बात होती है। जो व्यक्ति हिंसा में हिंदू होता है, अपनी मौत के बाद वह अपनी जाति से देखा जाता है। अगर ऊंची जाति से होता है तो उसे ही हिंदू माना जाता है, अन्यथा उसकी जात निर्धारित करती है कि वो कितना हिंदू है। यही भारत की जाति प्रधानता का जीता जागता सबूत है। इस वीडियो में हमने वर्तमान की राजनीति को बाबा साहब के नज़रिए से समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को समझने के लिए बाबा साहब को ज़रूर पढ़ें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।